आम फलों का राजा है और आजकल अगर आप फल मंडी में जाइए तो आपको ज़्यादातर बाहर के फ्रूट्स मिलेंगे और बाहर के फ्रूट्स को लंबी शेल्फ लाइफ चाहिए होती है, तो इसलिए फ्रूट्स पे ऐसे ऐसी रिसर्च हो रही है कि इनको लंबे समय तक कैसे स्टोर किया जाए, कैसे रखा जाए, वो सड़े नहीं। अभी अलग अलग तरह के फ्रूट्स मार्केट पे देखने को मिल रहे हैं, वो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। और जैसे आम की जब हम बात करते हैं तो क्लासिकली इसको कार्बाइड से पकाया जाता है। और कार्बाइड से पकाने में क्या नुकसान है कि ये कार्बाइड जो है आम पे कहीं ना कहीं असर करता है। इससे जो गैस निकलती है वो जहरीली होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, इसको गर्म कर देती है आम को। वो गर्म हीट हो जाता है, आम आर्टिफिशियल तरीके से जल्दी पक जाता है, गूदा अंदर से पक जाता है ज़्यादा, बाहर से गूदा कम पकता है। ऐसा हमको हम पहचान भी सकते हैं, अगर अंदर से ज़्यादा पका हुआ हो, गूदा कम पका हुआ है, तो कार्बाइड से पका हुआ आम है। पेड़ पर आम इसलिए नहीं पकता है क्योंकि आम के सीज़न में आंधी आ जाती है, पेड़ पे से गिर जाते हैं, तो उनको स्टोरेज करके उनको कार्बाइड से पकाया जाता है। अभी जो चाइनीज़ कार्बाइड टाइप की पुड़ी आ रही हैं वो उससे भी ज़्यादा हानिकारक हैं। तो ये आम के साथ अन्याय हो रहा है और आम फलों का राजा है, मैंने अभी कहा, और सब लोग आम खाना चाहते हैं। तो इसका एक ही इलाज है कि आम को अच्छी तरह से छील लें, उससे पहले धो लें और पोटेशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन से धो लें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो पहले तो आम को पानी में डुबोया जाता था कई घंटे, बर्फ़ में ठंडा किया जाता था, फिर सब लोग इकट्ठे बैठ के खाते थे। आजकल तो हम आम को काट के खाते हैं, तो उसमें ये चीज़ें जाएंगी। इससे अच्छा ये है कि हम आम को धो लें, कार्बाइड धुल जाएगा। उसके बाद आम को हम फ्रिज में रख सकते हैं, उसके बाद उसको अच्छी तरह से मोटा छिलका उसका उतारें तब खाएं। और अगर गुठली ज़्यादा पकी हुई है तो उसको छोड़ दें, वहाँ पे ज़्यादा असर हो जाता है। और फलों में सबसे ज़्यादा सेब पर होती है, वैक्स की कोटिंग होती है। आजकल अंगूर भी दिखाए जा रहे हैं, ऐसे गंदे पानी में धो लेते हैं उनको और उनको कुछ ऐसा कर देते हैं कि देर तक वो अंगूर ताज़े रहें। तो ये सब केमिकल से इनको इंटरफेरेंस हो रहा है। कुछ में खाने का सोडा मिलाते हैं, कुछ केमिकल्स में और चीज़ें मिलाते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। कहाँ हानिकारक होती हैं? लीवर के लिए होती हैं, पेट के लिए होती हैं, नसों के लिए होती हैं, ब्रेन के लिए होती हैं और ख़ास तौर से किडनी के लिए होती हैं। तो आजकल किडनी के जो ज़्यादा केसेस देखने में आ रहे हैं वो इस तरह की चीज़ों के शरीर में जाने से देखने में आ रहे हैं। तो इसकी हमें एहतियात करनी है। ताज़े फल लाने हैं, ऑर्गेनिक फ्रूट्स महंगे होते हैं, चाहे वो महंगे हो, वो अच्छे हैं सेहत के लिए। आम फलों का राजा है और आजकल अगर आप फल मंडी में जाइए तो आपको ज़्यादातर बाहर के फ्रूट्स मिलेंगे और बाहर के फ्रूट्स को लंबी शेल्फ लाइफ चाहिए होती है, तो इसलिए फ्रूट्स पे ऐसे ऐसी रिसर्च हो रही है कि इनको लंबे समय तक कैसे स्टोर किया जाए, कैसे रखा जाए, वो सड़े नहीं। अभी अलग अलग तरह के फ्रूट्स मार्केट पे देखने को मिल रहे हैं, वो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। और जैसे आम की जब हम बात करते हैं तो क्लासिकली इसको कार्बाइड से पकाया जाता है। और कार्बाइड से पकाने में क्या नुकसान है कि ये कार्बाइड जो है आम पे कहीं ना कहीं असर करता है। इससे जो गैस निकलती है वो जहरीली होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, इसको गर्म कर देती है आम को। वो गर्म हीट हो जाता है, आम आर्टिफिशियल तरीके से जल्दी पक जाता है, गूदा अंदर से पक जाता है ज़्यादा, बाहर से गूदा कम पकता है। ऐसा हमको हम पहचान भी सकते हैं, अगर अंदर से ज़्यादा पका हुआ हो, गूदा कम पका हुआ है, तो कार्बाइड से पका हुआ आम है। पेड़ पर आम इसलिए नहीं पकता है क्योंकि आम के सीज़न में आंधी आ जाती है, पेड़ पे से गिर जाते हैं, तो उनको स्टोरेज करके उनको कार्बाइड से पकाया जाता है। अभी जो चाइनीज़ कार्बाइड टाइप की पुड़ी आ रही हैं वो उससे भी ज़्यादा हानिकारक हैं। तो ये आम के साथ अन्याय हो रहा है और आम फलों का राजा है, मैंने अभी कहा, और सब लोग आम खाना चाहते हैं। तो इसका एक ही इलाज है कि आम को अच्छी तरह से छील लें, उससे पहले धो लें और पोटेशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन से धो लें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो पहले तो आम को पानी में डुबोया जाता था कई घंटे, बर्फ़ में ठंडा किया जाता था, फिर सब लोग इकट्ठे बैठ के खाते थे। आजकल तो हम आम को काट के खाते हैं, तो उसमें ये चीज़ें जाएंगी। इससे अच्छा ये है कि हम आम को धो लें, कार्बाइड धुल जाएगा। उसके बाद आम को हम फ्रिज में रख सकते हैं, उसके बाद उसको अच्छी तरह से मोटा छिलका उसका उतारें तब खाएं। और अगर गुठली ज़्यादा पकी हुई है तो उसको छोड़ दें, वहाँ पे ज़्यादा असर हो जाता है। और फलों में सबसे ज़्यादा सेब पर होती है, वैक्स की कोटिंग होती है। आजकल अंगूर भी दिखाए जा रहे हैं, ऐसे गंदे पानी में धो लेते हैं उनको और उनको कुछ ऐसा कर देते हैं कि देर तक वो अंगूर ताज़े रहें। तो ये सब केमिकल से इनको इंटरफेरेंस हो रहा है। कुछ में खाने का सोडा मिलाते हैं, कुछ केमिकल्स में और चीज़ें मिलाते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। कहाँ हानिकारक होती हैं? लीवर के लिए होती हैं, पेट के लिए होती हैं, नसों के लिए होती हैं, ब्रेन के लिए होती हैं और ख़ास तौर से किडनी के लिए होती हैं। तो आजकल किडनी के जो ज़्यादा केसेस देखने में आ रहे हैं वो इस तरह की चीज़ों के शरीर में जाने से देखने में आ रहे हैं। तो इसकी हमें एहतियात करनी है। ताज़े फल लाने हैं, ऑर्गेनिक फ्रूट्स महंगे होते हैं, चाहे वो महंगे हो, वो अच्छे हैं सेहत के लिए।